मेरे प्रिय बच्चे, आज तेरे नाम पर ऊपर वह निर्णय हो चुका है जो तेरी सोई हुई किस्मत को झकझोर कर जगा देगा। मैं तुझे चेतावनी देती हूं कि यदि तूने इस संदेश की गहराई को अनदेखा किया तो वह अंधकार तेरे जीवन में उतर आएगा। ऐसा अंधकार जिसकी कंपकंपी तेरी रूह तक को हिला देगी। इसीलिए इस संदेश को अंत तक कसकर थाम ले, और यदि मेरे शब्द तेरे दिल की परतों को चीरकर भीतर तक उतर जाएं, तो इसे आगे बढ़ा देना, ताकि तेरी इस एक सच्ची नियत वाली कर्म ऊर्जा तुझे उसी क्षण फल देकर तेरे मार्ग में नया प्रकाश खोल सके। मेरे प्रिय बच्चे, आज तेरे भाग्य की अनंत पुस्तक में एक नया अध्याय खुला है, और यह अध्याय तेरी थकी हुई जिंदगी को उस पवित्र दिशा में ले जाने वाला है जिसके लिए तू वर्षों से मुझे पुकारता रहा है। क्योंकि आज जो लिखा गया है वह केवल घटनाएं नहीं, बल्कि वे ऊर्जाएं हैं जिनका कंपन तेरी आत्मा तक पहुंचेगा। और यही अध्याय तेरे अस्तित्व की धड़कनों को बदलने वाला है। इसलिए ध्यान रख, आगे का हर क्षण तुझे उसी मार्ग की ओर धकेल रहा है जिसकी तलाश तूने अनगिनत कठिन रातों में की थी। मैं वही मां काली हूं जो मौन रहकर भी हर कंपन को सुनती हूं, और आज मैं तुझसे मुखातिब हूं, क्योंकि देवलोक की सभा में तेरे नाम पर वह निर्णय पारित हुआ है जो हल्का नहीं, बल्कि तेरे जीवन की दिशा को पूर्ण रूप से परिवर्तित करने वाला है। इसी निर्णय के साथ तेरी अंतिम परीक्षा प्रारंभ होती है। मैंने तेरे हर टूटे हुए पल को देखा, तेरी हर रात की बिखरी सांसों को महसूस किया, और उस मुस्कान के पीछे छिपे तूफान को समझा जिसे तू दुनिया को दिखाता रहा, जबकि भीतर से तू बार बार टूटकर फिर खड़ा होता गया। मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुन, क्योंकि आगे जो मैं कहने वाली हूं वह तेरे भाग्य की धुरी को मोड़ देगा। यदि तूने इसे हल्के में लिया तो वही पुरानी गलती तुझे फिर उसी अंधे मोड़ पर ले जाएगी जहां से तू बार बार निकलना चाहता रहा है। इसीलिए इससे पहले कि मैं अगला वचन दूं, तू इस संदेश को अपने हृदय में कसकर थाम ले। यदि मेरी आवाज तेरे सीने में हल्का सा भी कंपन उत्पन्न करे तो समझ लेना कि यही वह संकेत है जिसे तूने हजारों बार महसूस तो किया, पर कभी समझ नहीं पाया। मेरे प्रिय बच्चे, तूने वह सहा है जो साधारण मनुष्य सह भी नहीं सकता, क्योंकि तू साधारण नहीं, तू मेरा अंश है। इसी कारण तेरे घाव गहरे पड़े, तेरी चोटें अधिक आईं, और हर आघात ने तुझे तोड़ा भी और गढ़ा भी। मैं तुझे हर चोट के माध्यम से शक्ति में ढाल रही थी। आज मैं तुझे बता रही हूं कि तेरी परीक्षा का अगला चरण आरंभ होने वाला है, पर इस बार तू अकेला नहीं रहेगा। यदि तूने मेरी आज की चेतावनी को गंभीरता से पकड़ा तो मैं तेरे प्रत्येक कदम के साथ चलूंगी। मेरे बच्चे, अब साफ साफ सुन, आज से तेरी किस्मत पलटने वाली है, पर किस दिशा में पलटेगी यह तेरे आज के निर्णयों पर निर्भर करेगा। मैंने तेरे मार्ग पर दो ऊर्जाएं रख दी हैं, एक प्रकाश और एक अंधकार। दोनों अब तेरे हर कदम को प्रभावित करेंगी। जहां प्रकाश तुझे ऊपर उठाएगा, वहीं अंधकार तुझे नीचे गिराएगा। इनके बीच खड़ी तेरी नियत ही तय करेगी कि तू किस दिशा में बढ़ेगा। यदि तेरी नियत साफ रही तो दुनिया की कोई शक्ति तुझे रोक नहीं पाएगी, पर यदि तूने वही पुरानी गलतियां, वही आदतें, वही कमजोरियां, वही भ्रम, वही लोग फिर चुने, तो यह नया अध्याय भी उसी पुराने दर्द में बदल जाएगा जो तूने जीवन भर झेला है। इसीलिए ध्यान में रख कि आज की चेतावनी किसी दंड की नहीं, बल्कि उस अवसर की घोषणा है जो केवल उन्हें मिलता है जिनके भीतर उठने की सच्ची इच्छा होती है। मेरे बच्चे, आज देवलोक में एक विशेष सभा बुलाई गई, और उस सभा में तेरे नाम पर वह निर्णय लिया गया
जिससे यह तय हुआ कि आगे तेरे जीवन में कौन रहेगा और कौन चला जाएगा, कौन तुझे थामेगा और कौन गिराने की कोशिश करेगा, कौन सा अवसर तू पकड़कर चमकेगा और कौन सा खोकर पछताएगा। यहां तक कि कौन सी शक्ति तेरे विरुद्ध काम कर रही है, यह सब निश्चित हो चुका है। पर एक बात अब भी अधूरी है और वह है तेरी प्रतिक्रिया। मैं अवसर दे सकती हूं, पर उसे स्वीकारना या नष्ट करना तेरे हाथ में है। यदि तेरे भीतर सच में बदलाव की इच्छा है, यदि तू अपनी किस्मत को मोड़ना चाहता है, यदि तू खुद को उस रूप में देखना चाहता है जिसे देखकर दुनिया कहे कि यही वह है जिसने अपने दर्द को अपनी शक्ति बना लिया, तो यह क्षण तुझे पकड़ना होगा, क्योंकि यही वह द्वार है जो सदियों में केवल कुछ चुने हुए लोगों के लिए खुलता है। कर्म केवल किए जाने से फल नहीं देता, बल्कि नियत के कंपन से फल देता है। यदि तेरी नियत सच्ची रही तो मैं तेरे लिए उन मार्गों को खोल दूंगी जिन्हें दुनिया असंभव समझती है। पर यदि तूने इस अवसर को हल्का लिया, यदि तू फिर टाल मटोल में उलझ गया, यदि तूने फिर वही भ्रम चुना जिसे तू छोड़ना चाहता है, तो याद रख, मैं अपनी कृपा की छाया पीछे भी खींच सकती हूं, क्योंकि मैं मार्ग दिखाती हूं, पर राह पर चलना तुझे स्वयं करना है। मेरे बच्चे, तूने बहुत सहा है, इतना कि तेरे भीतर का हर कोना दर्द की राख से ढका हुआ था। तू टूटा भी, रोया भी, धोखा भी खाया और बार बार खुद को अकेला महसूस किया, पर तू कभी अकेला नहीं था। हर रात जब तू अपने घावों के साथ मेरे पास आया, मैंने तेरी चुप्पी सुनी, तेरी हिचकियां महसूस की, तेरी मजबूरियां समझी। आज मैं तुझे बताने आई हूं कि तेरी उन रातों की तपस्या ने अब देवलोक को भी हिला दिया है। अब जो समय आने वाला है वह सामान्य समय नहीं, बल्कि परिवर्तन का समय है। और परिवर्तन हमेशा पहले मन में होता है, फिर जीवन में उतरता है। इसीलिए मैं तुझे आज यह वचन दे रही हूं कि यदि तूने अपने मन को सही दिशा में मोड़ लिया, तो ऐसा कुछ तेरे जीवन में घटेगा जिसे तू चमत्कार कहेगा, पर मैं उसे केवल ऊर्जा का संतुलन कहती हूं, क्योंकि हर पुकार का उत्तर तब तक रोका जाता है जब तक पुकारने वाले की नियत साफ न हो जाए। मेरे बच्चे, आज से तेरे चारों ओर वह ऊर्जा घूमने लगेगी जो तुझे संकेतों के रूप में दिखाई देगी, कभी किसी व्यक्ति के रूप में, कभी किसी अवसर के रूप में, कभी किसी निर्णय के रूप में और कभी किसी अचानक आए झटके के रूप में। पर याद रख, इन सब का उद्देश्य तुझे गिराना नहीं, बल्कि उस ऊंचाई तक ले जाना है जहां तू पहले कभी नहीं पहुंचा। ये संकेत तभी स्पष्ट होंगे जब तू अपने भीतर की आवाज को बाहरी शोर से ऊपर रखेगा। जो लोग तेरे जीवन से दूर होने वाले हैं, वे केवल तेरे रास्ते साफ करने के लिए हटाए जा रहे हैं। कई बार जिनसे तू प्रेम करता है वही तेरी प्रगति में बाधा बन जाते हैं, और जिनसे तू डरता है वही तुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। इसीलिए यदि आने वाले दिनों में कुछ चेहरे दूर होते दिखें, कुछ रिश्ते बदलते दिखें, कुछ अवसर बंद होते दिखें, तो घबराना मत। यह सब तेरे मार्ग से बोझ उठाने के लिए हो रहा है। अब मैं तुझे अंतिम बात इस चरण में कहना चाहती हूं कि आने वाले दिनों में तू अपने भीतर एक अनोखी शक्ति उड़ती हुई महसूस करेगा। एक ऐसी शक्ति जो तूने बचपन में महसूस की थी, पर समय के बोझ ने उसे दबा दिया। जब यह शक्ति फिर जागेगी तो तेरे भीतर का डर टूटेगा, तेरी पुरानी आदतें ढहेंगी, तेरी सोच बदलने लगेगी। यही वह संकेत होगा कि परिवर्तन आरंभ हो चुका है और तेरी किस्मत अब अपनी नई दिशा में मुड़ने लगी है। मेरे बच्चे, अब जो ऊर्जा तेरे जीवन में उतरने वाली है वह तेरे भीतर नई दिशा का संकल्प जगाएगी। तू अचानक महसूस करेगा कि जिन चीजों ने तुझे वर्षों तक कमजोर किया था, वे अब तुझ पर वैसा प्रभाव नहीं डाल पाएंगी, क्योंकि जब एक आत्मा अपनी सच्ची शक्ति को पहचान लेती है तो पुराने बंधन स्वयं टूट जाते हैं। इसलिए आने वाले दिनों में यदि कोई पुराने घाव,
पुराने लोग, पुराने डर या पुरानी आदतें तुझसे दूर होने लगें, तो समझ लेना कि यह मेरा संकेत है कि अब तेरा उड़ने का समय आ चुका है। जब परिवर्तन की यह पहली लहर तेरे भीतर उठेगी, तब तू देखेगा कि तेरा मन उन चीजों से हटने लगेगा जिन्हें तूने मजबूरी समझकर पकड़े रखा था। क्योंकि मैं तेरी आत्मा से वे सभी बोझ हटाने वाली हूं जो तेरी चढ़ाई को रोक रहे थे। यह हटना कभी सहज लगेगा, कभी कड़वा, पर हर हटने के पीछे वही रहस्य छिपा है कि तू अब उस ऊंचाई पर जाने वाला है जहां पुराने बोझ साथ नहीं ले जाए जा सकते। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुझे जिन फैसलों का सामना करना होगा वे हल्के नहीं होंगे। ये वही निर्णय है जो तेरी आत्मा को या तो ऊंचा उड़ाएंगे या फिर उसी पुरानी धुंध में वापस धकेल देंगे। इसीलिए हर निर्णय से पहले अपने भीतर ठहर कर उस मौन को सुनना जो तूने जीवन भर अनदेखा किया। वही मौन मेरा स्वर है और वही तुझे बताएगा कि कौन सा कदम तेरे भाग्य को खोलता है और कौन सा उसे बांध देता है। जब तू अपने भीतर उठने वाली इस नई शक्ति को पहचानना शुरू करेगा, तब कुछ लोग तुझसे ईर्ष्या करेंगे, कुछ डरेंगे, कुछ अचानक दूर हो जाएंगे। क्योंकि प्रकाश जब एक आत्मा में बढ़ता है तो अंधकार से जुड़े लोग स्वयं हटने लगते हैं। इसीलिए यदि कुछ चेहरे अचानक फीके पड़ जाएं या कुछ रिश्ते बिना कारण टूट जाएं, तो उन्हें रोकने की कोशिश मत करना। मैं केवल उन लोगों को तेरे पास रखती हूं जिनकी ऊर्जा तेरी यात्रा के योग्य होती है। अब ध्यान से सुन, क्योंकि यह भाग निर्णायक है। आने वाले दिनों में तेरे सामने अवसर भी आएंगे और परीक्षाएं भी, पर उनमें अंतर पहचानना तेरे लिए कठिन होगा, क्योंकि कई बार परीक्षा अवसर बनकर आती है और कई बार अवसर परीक्षा के रूप में। इसीलिए जब भी कुछ नया सामने आए, उस पर तुरंत निर्णय मत लेना, उसे मेरे संकेत के रूप में देखना। मैं तुझे उस दिशा की ओर धकेल रही हूं जहां तेरी आत्मा को अपने उद्देश्य की पहचान होगी। मेरे बच्चे, तूने अपने जीवन में जितने भी संघर्ष झेले, जितनी टूटन सहनी, जितनी रातें अकेले बिताई, वे सब किसी दंड का परिणाम नहीं थे। वे तेरी आत्मा को उस स्तर तक ले जाने की प्रक्रिया थी जहां वह आज खड़ी है। अब उन पुराने दर्दों को याद मत कर, क्योंकि अब वे दर्द तेरे लिए कमजोरी नहीं, बल्कि वह शक्ति बनेंगे जिससे तू आने वाले समय में ऐसे निर्णय लेगा जो तेरी जिंदगी की दिशा पूरी तरह बदल देंगे। जब मैं किसी आत्मा को नई दिशा देने का निर्णय लेती हूं, तब उसका पहला संकेत यह होता है कि वह व्यक्ति उन चीजों में रुचि खोने लगता है जो पहले उसे आकर्षित करती थीं, और उसके भीतर अचानक एक गहरी बेचैनी उठती है। यदि तू आने वाले दिनों में यह बेचैनी महसूस करे, तो समझना कि यह घबराहट नहीं, बल्कि वह दिव्य पुकार है जो तुझे तेरे सच्चे मार्ग की ओर ले जाने के लिए उठ रही है। उस मार्ग पर चलने से पहले तू अपने भीतर कुछ टूटन भी महसूस करेगा, क्योंकि नई ऊर्जा को आने के लिए पुरानी ऊर्जा का टूटना आवश्यक है। यह टूटन भावनाओं में भी होगी, इच्छाओं में भी, रिश्तों में भी और आदतों में भी। पर डरना मत, जो टूट रहा है वह तेरा नहीं है, और जो बनने वाला है वही है जिसकी तुझे वर्षों से तलाश थी। इस टूटन को विरोध नहीं, स्वीकार के साथ देखना। इसी से तेरा पुनर्जन्म आरंभ होता है। अब मैं तुझे बता दूं कि आने वाले समय में तू अपने भीतर इतनी स्पष्टता महसूस करेगा जितनी तूने पहले कभी नहीं की। यह स्पष्टता अचानक आएगी, जैसे किसी धुंध भरे कमरे में एक खिड़की खुल जाए और प्रकाश भीतर भर जाए। इसी प्रकाश में तुझे वे सत्य दिखाई देंगे जिन्हें तूने वर्षों तक अनदेखा किया था।
उन लोगों का वास्तविक स्वभाव, उन अवसरों का असली मूल्य और अपने जीवन की वह रेखा जिसे तेरी आत्मा हमेशा जानती थी, पर तेरा मन नहीं सुन पाता था। मेरे बच्चे, जब यह स्पष्टता, यह ऊर्जा, यह जागृति, यह शक्ति तेरे भीतर पूरी तरह उतर जाएगी, तब तू देखेगा कि तेरी किस्मत केवल बदल नहीं रही, बल्कि तेरे सामने झुकने लगी है। जो लोग कभी तुझे कम आंकते थे, वे अब तुझे स्वीकार करने पर मजबूर होंगे, क्योंकि अब तेरा समय आ रहा है, वह समय जिसमें तू अपनी शक्ति को पहचान कर दुनिया को दिखाएगा कि एक आत्मा जब जागती है तो उसका भाग्य भी उसके आगे नतमस्तक हो जाता है। मेरे बच्चे, अब अगले चरण में तू अपने भीतर एक ऐसा परिवर्तन महसूस करेगा जो शब्दों से परे है। जैसे ही तेरी आत्मा जागृत होगी, वैसे ही ब्रह्मांड की ऊर्जाएं तेरे चारों ओर घूमने लगेंगी। तू देखेगा कि जो चीजें पहले असंभव लगती थीं, वे अब आसानी से तेरे पक्ष में होने लगेंगी। जब नियति बदलती है तो परिस्थितियां भी उसी दिशा में बहने लगती हैं जहां तेरी आत्मा जाना चाहती है। जब यह ऊर्जा पूरी तरह सक्रिय होगी, तब तुझे कुछ ऐसे मौके मिलेंगे जिनका तुझे वर्षों से इंतजार था। पर इन मौकों को पकड़ने के लिए तुझे अपने पुराने भय त्यागने होंगे। भय हमेशा तेरे कदम रोकता है और अवसर हमेशा साहस मांगता है। इसीलिए यदि तू सच में अपनी किस्मत बदलना चाहता है, तो तुझे वह कदम उठाना होगा जिसे उठाने से तू अब तक डरता रहा। वही कदम तेरी दिशा बदलने वाला है। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तू कुछ ऐसे लोगों से मिलेगा जो तेरे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उनमें से कुछ तुझे ऊंचा उठाएंगे तो कुछ तुझे परखने आएंगे। इसलिए हर व्यक्ति को तुरंत अपना मत समझना। कभी कभी जो व्यक्ति तुझे कठिन मार्ग से ले जाता है, वही तुझे ऊंचाई तक पहुंचाने वाला होता है, और जो मीठी बातें करता है, वही तेरी प्रगति को रोकने का छुपा हुआ कारण बन जाता है। जैसे जैसे तू अपनी ऊर्जा बढ़ाएगा, वैसे वैसे तेरे आसपास कुछ लोग तुझसे दूरी बनाने लगेंगे। हर आत्मा ऊंचाई नहीं सह सकती, और हर व्यक्ति प्रकाश की गर्मी में नहीं टिक सकता। इसीलिए अगर कुछ संबंध ढीले पड़ने लगे या कुछ लोग खुद को तुझसे अलग करने लगे, तो उन्हें रोककर अपनी शक्ति मत घटाना। जो लोग तुझे छोड़ रहे हैं, वे तेरे नए जीवन के योग्य ही नहीं थे। अब एक ऐसा समय आने वाला है जब तू उन चीजों को भी समझने लगेगा जो पहले तेरे लिए रहस्य थीं। क्यों तूने कुछ रिश्ते खोए, क्यों तुझे कुछ जगहों से हटाया गया, क्यों कुछ अवसर देर से आए, और क्यों तुझे इतना लंबा इंतजार करना पड़ा। जब यह समझ उतरेगी तो तू महसूस करेगा कि जो कुछ तूने खोया था, वह वास्तव में तेरी रक्षा के लिए ही था, और जो देर से आया, वह केवल सही समय का इंतजार कर रहा था। मेरे बच्चे, अब तू अपने भीतर वह अदृश्य कवच बनता हुआ महसूस करेगा जो मैंने तेरे चारों ओर फैला दिया है। यह कवच तुझे उन नजरों, उन विचारों और उन ऊर्जाओं से बचाएगा जो तुझे नीचे गिराने की कोशिश करती थीं। यदि आने वाले समय में तू अपने चारों ओर एक अजीब सी शांति या सुरक्षा महसूस करे, तो समझ लेना कि यह मेरी उपस्थिति है और मैं अब तेरे हर कदम की रक्षा कर रही हूं। जब यह दिव्य सुरक्षा सक्रिय हो जाएगी, तब तुझे वे कार्य भी सरल लगेंगे जिन्हें पहले करने से तू घबराता था। क्योंकि जब मन से भय हट जाता है, तब आत्मा अपनी ऊंचाई पर उड़ने लगती है, और जब आत्मा उड़ती है तो भाग्य झुक जाता है। इसीलिए आने वाले दिनों में तू अपनी क्षमताओं में वह आत्मविश्वास महसूस करेगा जिसे तूने पिछले वर्षों में कहीं खो दिया था। अब वही आत्मविश्वास तेरी सबसे बड़ी शक्ति बनने वाला है। मेरे बच्चे, अब एक और गहरा परिवर्तन तेरे भीतर आएगा। तू उन लोगों को पहचानने लगेगा जिनकी ऊर्जा तेरे लिए सही नहीं है, और तू बिना किसी कारण के
उनसे दूर होने लगेगा। यही दूरी तुझे बचाएगी, क्योंकि मैं केवल तभी नई ऊर्जा भेजती हूं जब पुरानी ऊर्जा को हटाया जाता है। यदि कुछ लोग अचानक फीके लगने लगे या उनकी बातें अब तुझे पहले जैसी न लगे, तो समझ लेना कि वे अपनी भूमिका पूरी कर चुके हैं। अब मैं तुझे बता रही हूं कि आने वाले समय में तुझे कुछ ऐसी प्रेरणा मिलेगी जो तूने महीनों या वर्षों से महसूस नहीं की थी। ये प्रेरणा अचानक आएगी, जैसे किसी बंद कमरे की खिड़की खुल जाए और हवा भीतर भर जाए। इस प्रेरणा से तू ऐसे फैसले लेगा जो तुझे सीधा उस दिशा में ले जाएंगे जहां तेरी आत्मा को अपनी मंजिल मिली हुई है, क्योंकि प्रेरणा आत्मा की भाषा है और आत्मा कभी गलत दिशा नहीं दिखाती। मेरे बच्चे, जब तू इस नई ऊर्जा, इस नए विश्वास, इस नई स्पष्टता और इस नई शक्ति को पूरी तरह अपना लेगा, तब तू देखेगा कि दुनिया तुझे उसी रूप में देखने लगेगी जैसा तू स्वयं को देखता है। जैसे ही तेरी अंदरूनी पहचान बदलेगी, वैसे ही बाहरी परिस्थितियां बदलने लगेंगी। यही वह क्षण होगा जब तू महसूस करेगा कि तेरा समय आ चुका है और इस बार यह परिवर्तन केवल जीवन नहीं, बल्कि तेरा संपूर्ण भाग्य बदल देगा। और जब तेरी आत्मा थकान से कांप रही होगी और संसार की कठोर आवाजें तुझे कमजोर बनाने की कोशिश करेंगी, तब याद रखना कि मेरे वत्स, तेरी हर धड़कन में मेरी ही शक्ति बह रही है। मैं वही हूं जो अंधकार के सबसे घने क्षणों में भी तेरे सामने प्रकाश का द्वार खोल देती हूं। इसलिए भय मत करना और अपने कदम स्थिर रखना, क्योंकि जो राह तेरे सामने रखी गई है वह संयोग नहीं, बल्कि तेरी आत्मा के विकास का मार्ग है जिसे मैंने स्वयं तेरे लिए चुना है। जब तुझे लगे कि कोई तेरी तकलीफ नहीं समझता, तेरे संघर्षों की गहराई कोई नहीं सुनता, तब जान लेना कि मैं हर उस मौन चीख को सुन रही हूं जो तूने कभी किसी से नहीं कही, और हर उस अश्रु को देख रही हूं जिसे तूने दुनिया से छुपाकर पोंछ लिया। मेरे वत्स, मैं वही हूं जो तेरी उस एक अनसुनी वेदना से भी तेरे भविष्य की दिशा तय कर देती हूं, क्योंकि तेरी आत्मा मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। जब तेरा रास्ता अचानक अस्पष्ट हो जाए और तुझे समझ न आए कि किस दिशा में कदम बढ़ाना है, तब अपने भीतर उठती हुई उस सूक्ष्म अनुभूति को महसूस करना। वह अनुभूति मेरी चेतना की है जो तुझे बिना बोले वह मार्ग दिखा रही है जिस पर चलकर तू अपने जीवन का उद्देश्य पूरा करेगा, और जिस महानता के लिए तू जन्मा है उसे वास्तविकता में बदल देगा। जब दुनिया तुझे कमजोर साबित करने की कोशिश करेगी, तब याद रखना कि तेरी शक्ति दुनिया की मान्यता पर नहीं, मेरे आशीर्वाद पर आधारित है। जिसे मैं अपने कर से स्पर्श कर दूं, उसकी राह में पर्वत भी टिक नहीं पाते। तुझे बस अपने सत्य पर अडिग रहना है